पीस ऑफ माइंड चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं आंचल। पेश है पीस न्यूज की खबरें सुपरफास्ट। पानीपत के ज्ञान मानसरोवर में सामाजिक परिवर्तन में मीडिया की भूमिका विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर वरिष्ठ पत्रकारों ने कहा कि आज लोगों में नकारात्मकता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और इसके लिए मीडिया को सकारात्मक भावना लाने का प्रयास करना होगा। इस अवसर पर बड़ी संख्या में पत्रकारों ने हिस्सा लिया और मूल्यनिष्ठ समाज की स्थापना के लिए पत्रकारिता में उचित बदलाव लाने का भी संकल्प लिया। हरियाणा के नरवाना सेवा केंद्र पर पत्रकारों के लिए तनाव मुक्ति के गुर विषय पर शिविर का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में माउंट आबू से बीके भगवान ने पत्रकारों को तनाव मुक्त रहने की विधि सिखाई और राज्यों को जीवन में धारण करने के लिए आवश्यक बताया। इसके साथ ही सकारात्मक विचारों पर ध्यान देने पर भी जोर दिया। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह, विधानसभा के स्पीकर बृज बिहारी बुटेल, राजस्थान के राज्यपाल कल्याण सिंह से पानीपत ज्ञान मानसरोवर के निदेशक बीके भारत भूषण, शिमला की राज्य शिक्षिका बीके सुनीता ने मुलाकात कर संस्था की गतिविधियों की जानकारी दी तथा माउंट आबू आने का निमंत्रण भी दिया। इस दौरान राज्यपाल ने ब्रह्मा कुमारी संस्था के कार्यों की सराहना करते हुए उसे मानव जाति की शांति और प्रगति का आधार बताया। गुड़गांव के ओम शांति रिट्रीट सेंटर में नेपाल के राजदूत कृष्णा प्रसाद डाकल और उनके परिवारजनों ने शिरकत की। ओआरसी की निदेशिका बीके आशा ने उन्हें संस्था की गतिविधियों की जानकारी दी और ईश्वरीय सौगात देकर सम्मानित किया। इसके साथ ही कृष्णा प्रसाद डाकल ने यहाँ की व्यवस्था से प्रभावित होकर संस्था के कार्यों की सराहना की। तेलुगु फिल्मों के सुपरस्टार फिल्म अभिनेता गोपीचंद सह पत्नी कृष्णा ने मुख्यालय माउंट आबू में शिरकत की। इस अवसर पर संस्था की अतिरिक्त मुख्य प्रशासिका दादी हृदय मोहिनी और संयुक्त मुख्य प्रशासिका दादी रतन मोहिनी से अभिनेता गोपीचंद ने मुलाकात की तथा आशीर्वचन दिए। इसके साथ ही वरिष्ठ पदाधिकारियों ने ईश्वरीय सौगात भेंटकर शुभकामनाएं दी। ब्रह्मा कुमारी संस्थान के वरिष्ठ राजयोगी बीके सूरज को हॉल ऑफ फेम चाणक्य अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये सम्मान पब्लिक रिलेशन काउंसिल ऑफ इंडिया की ओर से दिया गया। समाज में नैतिक एवं मूल्यों की पुनर्स्थापना में उत्कृष्ट कार्यों के लिए दिल्ली लोधी रोड के इंडिया हैबिटेट सेंटर में पीआरसीआई के 9वें कॉन्क्लेव में भारत सरकार के जनजातीय केंद्रीय मंत्री जूएल ओरम तथा पीआरसीआई के परामर्शदाता एवं पूर्व अध्यक्ष जयराम मोमेंटो एवं प्रशस्ति पत्र भेंटकर सम्मानित किया। लुधियाना के नेहरू रोज गार्डन में 2 दिवसीय फ्लावर शो और रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस अवसर पर ब्रह्मा कुमारी सिविल लाइन सेवा केंद्र ने भी सहभागिता की। इस प्रतियोगिता में सेवा केंद्र के सदस्यों ने 5 फीट लंबी आकर्षक रंगोली बनाई और प्रतियोगिता में पहला स्थान प्राप्त किया। इस रंगोली द्वारा परमात्मा से राजयोग द्वारा सुख, शांति, प्रेम जैसे गुणों को प्राप्त करने का संदेश दिया। हरियाणा सिरसा के शांति सरोवर में 7 अरब सत्कर्मों की महायोजना के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में जिला एवं सत्र न्यायाधीश कुलदीप जैन, डीएसपी आर्यन चौधरी और महायोजना के निदेशक बीके राम प्रकाश समेत बड़ी संख्या में लोग उपस्थित हुए। इस अवसर पर बीके राम प्रकाश ने एक हृदय स्पर्धी वीडियो शो के माध्यम से लोगों को प्रत्येक दिन एक अच्छा कर्म करने की प्रेरणा दी। सद्भावना भवन में भी 7 अरब सत्कर्मों की महायोजना के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान अन्य अतिथियों ने जीवन में आने वाले दुख से उभरने के लिए श्रेष्ठ कर्मों का बल जमा करने की बात कही। सिरसा के हारनिया खुर्द में बाबा फैमिली उप सेवा केंद्र पर भी 7 अरब सत्कर्मों की महायोजना के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बीके राम प्रकाश ने छोटे से छोटे सत्कर्म द्वारा सबको खुशी देने की बात कही। इसके साथ ही अन्य अतिथियों ने इस महायोजना की जमकर सराहना की। हरियाणा मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार जगदीश चोपड़ा, भाजपा के जिला प्रधान अमीरचंद मेहता, बीजेपी के पूर्व जिला प्रधान गुरुदेव सिंह राही, जिला महामंत्री यतीन्द्र सिंह समेत कई राजनीतिज्ञों ने हारनिया सेवा केंद्र का अवलोकन किया, जहां सेवा केंद्र प्रभारी बीके प्रीति तथा एओजी के निदेशक बीके राम प्रकाश ने सत्कर्मों की महायोजना की जानकारी दी। राजस्थान के हनुमानगढ़ सेवा केंद्र पर 7 अरब सत्कर्मों की महायोजना के अंतर्गत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर अतिथियों ने बताया कि हमारे द्वारा किए गए छोटे छोटे अच्छे कार्य भी बड़ी मुसीबतों को समाप्त कर सकते हैं। कार्यक्रम में सेवा केंद्र से जुड़े कई लोग उपस्थित हुए।
ऐसा ही SBBJ बैंक तथा सरस्वती बालिका शिक्षिका प्रशिक्षण कॉलेज में भी महायोजना कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां BK राम प्रकाश ने बताया कि क्षमा और सहयोग की भावना से बड़ा कार्य भी सफल हो जाता है। दिल्ली दिलशाद गार्डन के NHP पार्क में ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र द्वारा विश्व शांति के लिए सामूहिक ध्यान साधना कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें वरिष्ठ पदाधिकारियों समेत बड़ी संख्या में सदस्य मौजूद हुए। इस अवसर पर सदस्यों ने परमात्मा के महावाक्यों से सभी जनों को आध्यात्मिक ज्ञान द्वारा भरपूर किया और अंत में सभी ने विश्व में शांति के प्रकंपन फैलाए। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के मेडिकल प्रभाग द्वारा करनाल सेक्टर 7 में अलविदा डायबिटीज शिविर का आयोजन किया गया। 2 दिवसीय इस शिविर का आयोजन इस बढ़ती बीमारी की रोकथाम के लिए किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित अतिथियों ने इससे बचने के लिए समय प्रबंधन का होना अति आवश्यक बताया। इस अवसर पर सैकड़ों करनाल निवासियों ने डायबिटीज से मुक्त होने के गुर भी सीखे। मुजफ्फरपुर के शहीद खुदीराम बोस स्टेडियम में ब्रह्मा कुमारी संस्था के मेडिकल प्रभाग द्वारा 3 दिवसीय अलविदा डायबिटीज शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित अतिथियों ने बताया कि मिठास हमारी वाणी और व्यवहार में होनी चाहिए, हमारे खून में नहीं। इसके साथ ही माउंट आबू के ग्लोबल हॉस्पिटल के मधुमेह रोग विशेषज्ञ डॉक्टर श्रीमंत साहू ने भी लोगों को डायबिटीज के प्रति जागरूक होने के साथ साथ खान-पान में सावधानी बरतने की बात कही। मैसूर ज्ञान सरोवर में आध्यात्मिक क्रांति द्वारा किसानों के सशक्तिकरण विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर 5 जिलों से किसानों को आमंत्रित किया गया, जिसमें विशेषज्ञों ने यौगिक खेती द्वारा फल, सब्जियां आदि कई चीजों का उत्पादन आधुनिक साधनों के उपयोग के माध्यम से किसानों को समझाया। इस अवसर पर किसानों को ज्यादातर जैविक खाद का प्रयोग करने की बात कही, वहीं राज्यों को जीवन में अपनाने की अपील भी की। राजस्थान के श्री गंगानगर में किसान सशक्तिकरण अभियान चलाया गया, जिसके अंतर्गत गणेशगढ़ गांव समेत कई स्थानों पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सेवा केंद्र प्रभारी BK मोहिनी समेत सेवा केंद्र से जुड़े लोगों ने कर्मों की खेती, शाश्वत योगी खेती और व्यसन मुक्त जैसे कई विषयों पर प्रकाश डाला। नई दिल्ली के इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट में पूसा कृषि विज्ञानी मेले का आयोजन किया गया, जिसके अंतर्गत भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा समग्र विकास के लिए पूसा संस्थान की प्रौद्योगिकियां विषय पर प्रकाश डाला गया तथा उत्तम खेती के लिए विचारों को शुद्ध व शक्तिशाली बनाने की प्रेरणा दी। उत्तर प्रदेश में चलाए जा रहे किसान सशक्तिकरण अभियान के तहत लखनऊ से उरई तक जाने वाली यात्रा का समापन समारोह उरई के टाउन हॉल में आयोजित किया गया। इस अवसर पर उपस्थित सभी किसानों को राज्यों द्वारा सशक्त बनने पर जोर दिया गया। सकारात्मक विचारों से शाश्वत यौगिक खेती करने पर भी प्रकाश डाला। गुजरात की राजधानी गांधीनगर सेवा केंद्र के 35 वर्ष पूर्ण होने पर वार्षिक उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया गया। इस कार्यक्रम में संस्था की संयुक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी रतन मोहिनी और गुजरात जोन की निदेशिका BK सरला समेत संस्था के कई वरिष्ठ पदाधिकारियों ने दीप जलाकर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस अवसर पर हजारों की संख्या में लोगों ने उपस्थित होकर इस अवसर की खुशियां मनाई। दिल्ली के राजौरी गार्डन सेवा केंद्र पर 31वां वार्षिक उत्सव मनाया गया। इस अवसर पर शक्तिनगर सेवा केंद्र प्रभारी BK चक्रधारी ने संस्था के वरिष्ठ पदाधिकारियों के जीवन से प्रेरणा लेकर परमात्मा के कार्यों में सहयोगी बनने की बात कही। इस दौरान बड़ी संख्या में सेवा केंद्र के सदस्यों ने उपस्थित होकर इस अवसर पर खुशियां मनाई। पंजाब के अबोहर में ब्रह्मा कुमारी राजयोग भवन का भव्य उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर केक काटकर सभी ने खुशियां मनाई। कार्यक्रम में पंजाब जोन के निदेशक BK अमीरचंद को लेखक परिषद, अग्रवाल समुदाय, बार एसोसिएशन, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने दादी प्रकाश मणि के पुण्य स्मृति के उपलक्ष्य में स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। महाराष्ट्र के महसावद में नई सेवा केंद्र के उद्घाटन अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उपस्थित अतिथियों ने फीता काटकर और ध्वजारोहण कर इसका उद्घाटन किया, जिसमें बड़ी संख्या में सेवा केंद्र से जुड़ी महिलाओं ने सिर पर कलश धारण कर इसमें सहभागिता की। महाराष्ट्र के पाचोरा में त्रिमूर्ति भवन का उद्घाटन किया गया। इस दौरान राज्यों द्वारा तनाव मुक्ति विषय पर कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। इस अवसर पर BK उषा ने बताया कि परिस्थितियां हमारे मन की स्थिति को विचलित करती हैं, इसलिए मन को सशक्त बनाए, तनाव को सहारा ना दें।
हरियाणा के बराड़ा में नवनिर्मित विश्व शांति भवन का उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर शहर के कई विशिष्ट अतिथियों ने शिरकत कर केक काटकर खुशियां मनाई। इस दौरान अतिथियों द्वारा झंडारोहण भी किया गया। इसके साथ ही पर्यावरणविद प्रोफेसर सुरेश देसवाल और चेन्नई से वैल्यू एजुकेशन पाठ्यक्रम के निदेशक बीके डॉक्टर पंड्यामणि व अन्य विशिष्ट लोगों ने फलदार पौधों का रोपण कर पर्यावरण की सुरक्षा का संदेश दिया। महसावद में श्रीमद् भगवद गीता ज्ञान महाकुंभ प्रवचन माला कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। इस अवसर पर माउंट आबू से वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके उषा ने कहा कि श्रीमद् भगवद गीता हमारी माता है। जिस प्रकार माता बच्चों की पालना करती है, उसी प्रकार गीता श्रेष्ठ संस्कारों का सिंचन करती है। इसके साथ ही किसी भी मनुष्य की महानता का आधार गीता शास्त्र को बताया। पाचोरा के सामनेर में मन जीते जगत जीत विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान बीके उषा ने जीवन में सुख शांति के लिए राजयोग द्वारा मनसा वाचा कर्मणा को एक समान बनाने की बात कही। महाराष्ट्र के उस्मानाबाद के जिला अदालत परिसर में हाईकोर्ट के नवनियुक्त जज वीके जाधव और KL वार्डे का सम्मान समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम डिस्ट्रिक्ट एडवोकेट बार एसोसिएशन ब्रांच द्वारा आयोजित किया गया। इस अवसर पर ब्रह्मा कुमारीज के उस्मानाबाद सेवा केंद्र प्रभारी बीके सुरेखा ने नवनियुक्त जजों को ईश्वरीय सौगात भेंट की और शॉल उड़ाकर सम्मानित किया। अहमदाबाद बापूनगर के चंद्र प्रसाद देसाई हॉल में अलविदा तनाव और राजयोग शिविर का आयोजन किया गया। इंडिया कॉलोनी सेवा केंद्र द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में संस्था के सदस्यों ने मनोबल को ऊंचा उठाकर और सकारात्मक दृष्टिकोण बनाकर तनाव मुक्त जीवन बनाने की बात कही। 11 दिवसीय इस शिविर में हजारों की संख्या में लोगों ने उपस्थित होकर तनाव मुक्ति के गुर सीखे। दिल्ली के नीति आयोग के अधिकारियों व कर्मचारियों के लिए राजयोग द्वारा तनाव मुक्त जीवन शैली विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में लोधी रोड के तनाव प्रबंधन विशेषज्ञ बीके पीयूष ने तनाव की परिभाषा, तनाव के कारक, तनाव से हानि आदि बातों पर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन द्वारा विस्तार से चर्चा की। बापू नेचर क्योर अस्पताल में भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बीके पीयूष ने बताया कि तनाव के मुख्य कारण क्रोध, लोभ, अहंकार है, जिनके कारण मनुष्य मानसिक और शारीरिक दोनों रूप से कमजोर होता जा रहा है। इसलिए राजयोग मेडिटेशन द्वारा तनाव को जड़ से खत्म किया जा सकता है। दिल्ली में एम्स के जवाहरलाल नेहरू सभागार में नर्सेज फैकल्टी के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में लगभग 200 नर्सेज ने भाग लिया, जिसमें बीके पीयूष ने परिवर्तन को स्वीकारे एवं समय प्रबंधन पर व्यवहारिक नुस्खे सुझाए। एम्स के नर्सिंग कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉक्टर मंजू वत्स ने कार्यक्रम को अत्यंत उपयोगी एवं समय अनुकूल बताया। यूपी हाथरस में एनसीसी बटालियन में एनसीसी के नए कैडेट्स के लिए व्यसन मुक्त विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में ब्रह्मा कुमारीज के मेडिकल विंग द्वारा चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत चित्र प्रदर्शनी द्वारा व्यसनों से होने वाली हानियों की जानकारी दी गई। साथ ही व्यसनों को शारीरिक, मानसिक स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक बताया। जबलपुर के कटंगा कॉलोनी सेवा केंद्र पर आरपीएफ अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए तनाव मुक्त जीवन विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर लगभग 60 अधिकारी और स्टाफ शामिल हुए। कार्यक्रम में सेवा केंद्र की वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके बाला ने कहा कि तनाव मुक्त बनने के लिए मन को शक्तिशाली बनाने की आवश्यकता है और सकारात्मक विचारों से ही मन सशक्त बनेगा। मुंबई के लाला लाजपत राय कॉलेज में वार्षिक उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर गामदेवी सेवा केंद्र प्रभारी बीके नीहा को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया। कार्यक्रम के दौरान बीके नीहा ने जीवन को हार और जीत का खेल बताते हुए हर परिस्थिति को खुशहाल रहने की प्रेरणा दी और विजयी बच्चों को पुरस्कृत किया। दिल्ली के द्वारका सेक्टर 17 सेवा केंद्र द्वारा फीलिंग ग्रेट नो मैटर व्हाट विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। द्वारका सेक्टर 18 के श्री वेंकटेश्वरा इंटरनेशनल स्कूल में आयोजित इस कार्यक्रम में वरिष्ठ मनोचिकित्सक बीके डॉक्टर गिरीश पटेल ने उपस्थित लोगों को उनकी समस्याओं के समाधान के उपाय बताए तथा राज्यों को मानसिक, शारीरिक एवं सामाजिक स्वास्थ्य को ठीक रखने में सहायक बताया। गोवा पणजी के गोवा टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड में दृष्टिकोण और व्यवहार प्रशिक्षण विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मापुसा के होली पैलेस सेवा केंद्र द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में ग्वालियर महाराजपुरा सेवा केंद्र प्रभारी बीके ज्योति
और मोटिवेशनल ट्रेनर बीके अनूप, गोवा पणजी सेवा केंद्र की राजयोग शिक्षिका बीके निर्मला ने कार्य के दौरान कार्य व्यवहार बहुत बेहतर बनाने की अपील की। नोएडा सेक्टर 26 सद्भावना भवन पर सेल्फ डेवलपमेंट लीडरशिप विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को स्वयं का विकास और राजयोग करने की विधि सिखाई गई। इसके साथ ही संस्था की गतिविधियों की भी जानकारी दी। फरीदाबाद सेक्टर 11 के ब्रह्मा कुमारी संस्था द्वारा हरियाणा के यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में सफलता के रहस्य विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में फरीदाबाद NIT की राजयोग शिक्षिका बीके पूनम ने सफलता के लिए आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच होना आवश्यक बताया। इस अवसर पर कॉलेज के विभिन्न विभागों के प्रोफेसर और लगभग 200 स्टूडेंट्स ने भाग लिया। फरीदाबाद सेक्टर 46 में ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र द्वारा पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन रिलेशनशिप विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बीके बहनों ने पेरेंट्स और बच्चों के बीच संबंधों में सुधार के लिए लव और लॉ का बैलेंस बनाने की बात कही। इस अवसर पर गोल्डफील्ड यूनिवर्सिटी की ऑनर डॉक्टर शशि अतलखा, दिल्ली यूनिवर्सिटी के लेक्चरर डॉक्टर सुरेश वर्मा भी उपस्थित हुए। पंजाब के रैया सेवा केंद्र द्वारा समाज चेतना मंच मंदिर में परमात्मा शक्ति द्वारा महापरिवर्तन का समय विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सेवा केंद्र प्रभारी बीके राज ने उपस्थित लोगों को परमात्मा अवतरण और उसके दिव्य कर्तव्यों की जानकारी दी। इसके साथ ही शहर में बहनों द्वारा शोभा यात्रा भी निकाली गई, जिसके द्वारा लोगों को ईश्वरीय संदेश दिया गया। जबलपुर आधारताल सेवा केंद्र द्वारा परमात्मा शक्ति से महापरिवर्तन विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति VS तोमर ने शिक्षा प्रणाली में मूल्यनिष्ठ शिक्षा और आध्यात्मिक शिक्षा के समावेश पर जोर दिया। वहीं बीके बहनों ने बताया कि केवल परमात्मा शक्ति के द्वारा ही महापरिवर्तन किया जा सकता है। महाराष्ट्र के पनवेल म्यूनिसिपल हॉल में नगर परिषद महिला व बाल कल्याण समिति द्वारा महिलाओं के स्वास्थ्य पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में डिवाइन संस्कार रिसर्च फाउंडेशन की अध्यक्षा डॉक्टर शुभदा नील, नगरा अध्यक्ष चारुशीला घरत, पनवेल सेवा केंद्र से जुड़ी डॉक्टर शुभदा नील और कई गणमान्य महिलाएं भी उपस्थित हुईं। ग्वालियर महाराजपुरा गोल्डन वर्ल्ड रिट्रीट सेंटर पर समाज सेवियों के लिए समाज सेवा में मूल्यों का योगदान विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में समाज सेवी वेद प्रकाश बंसल, अजय सिंघल, राम बाबू अग्रवाल, अनिल सिंह, सेवा केंद्र प्रभारी बीके ज्योति और इंदिरागंज सेवा केंद्र प्रभारी बीके राधा भी मौजूद रहीं। ब्रह्मा कुमारी संस्थान के मुख्यालय शांतिवन में युवाओं के लिए ट्रेनिंग का आयोजन किया गया। युवाओं प्रभाग द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में ईस्टर्न, तमिलनाडु और नेपाल से आए लगभग सैकड़ों युवाओं ने भाग लिया, जहां दिव्य दर्पण, टच द लाइट जैसे कई विषयों पर चर्चा की गई। राजस्थान भरतपुर के विश्व शांति भवन पर CVES और PGDVES पाठ्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में सेवा केंद्र के संबंध संपर्क में आने वाले विद्यार्थियों ने इसमें भाग लिया। इस कार्यक्रम में आध्यात्मिकता को जीवन में व्यवहारिक रूप से धारण करने की भी बात कही। हरियाणा टोहाना के डिफेंस PG कॉलेज ऑफ एजुकेशन में नर्सेज और BEd विद्यार्थियों के लिए आदर्श शिक्षक और तनाव मुक्त जीवन विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर माउंट आबू से बीके भगवान ने बताया कि शिक्षक को आशावादी और स्वयं का श्रेष्ठ आचरण पर ध्यान देने की आवश्यकता है। महाराज अग्रसेन उच्च माध्यमिक विद्यालय में नैतिक शिक्षा और भयमुक्त जीवन विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां बीके भगवान द्वारा वृक्षारोपण किया, जिसे नैतिक शिक्षा का नाम दिया गया। इस दौरान स्कूल प्राचार्य डॉक्टर गणेश कौशिक ने सभी बच्चों से सकारात्मक विचारों को अपने जीवन में धारण करने की बात कही। चंडीगढ़ के ढकौली सेवा केंद्र पर महिला सशक्तिकरण विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बीजेपी महिला विंग की अध्यक्ष एकता नागपाल, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के सदस्य S देवेंद्र सिंह बराड़ और सेवा केंद्र प्रभारी बीके हरविंदर शामिल हुई। इस अवसर पर बीके हरविंदर ने बताया कि आध्यात्मिकता से ही महिला सशक्त बनेगी, जिस कारण वो अपनी सुरक्षा स्वयं कर सकेगी। खबरें सुपरफास्ट में बस इतना ही। 20 मिनट में 50 खबरों के साथ अगले रविवार को हम फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। ओम शांति।